ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अभी तक संजय ने धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक में संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति शयनदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः। अर्थात इसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। यहाँ पर सफ़ेद घोड़ों की जो बात की गई है इससे संबंधित हम आपको बताते हैं। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मर जाए, यह संख्या में 100 के 100 बने रहते थे, कभी कम नहीं होते। ये स्वर्ग, पृथ्वी आदि सभी स्थानों पर जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफ़ेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। अर्जुन का रथ बहुत दिव्य था और बहुत बड़ा था। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया था। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ और विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन अर्थात 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न ही कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि से अटकती ही थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे और उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत बढ़ गया था। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर अर्थात अर्जुन और नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। अब यहाँ पर इस बात को लेकर शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष के मुख्य सेनापति भीष्म पितामह हैं, उन्होंने शंख बजाया, परंतु पांडव सेना के मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया। इसका समाधान यह है, भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहे सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत नहीं होते। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे तो उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी थी। तात्पर्य है, भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंख वादन का वर्णन करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौष महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थात अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। सबके अंतर्यामी, सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने
पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। अब ये पांचजन्य शंख जो है वो भगवान श्री कृष्ण का शंख है। इसके बारे में बताते हैं। भगवान ने पंजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप में ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य है। अर्जुन को यहाँ पर धनंजय क्यों कहा गया है? राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था। इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। अर्जुन के शंख का नाम यहाँ बताया गया है देवदत्त। ये शंख अर्जुन को इंद्र के द्वारा दिया गया था। भीम का एक नाम भीमकर्मा है, एक और नाम उनका वृकोदर है। ये नाम उनके कैसे पड़े ये जानते हैं। जो इस श्लोक में कहा गया है भीमकर्मा वृकोदरहा। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। और उनका नाम वृकोदर कैसे पड़ा? उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। आप सभी जानते होंगे कि हमारे पेट में एक अग्नि होती है जिसे पाचन शक्ति कहा जाता है। इस अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। वही बात यहाँ पे की गई है कि भीमसेन के पेट में जठराग्नि के सिवाय एक और विशेष अग्नि थी, जिससे भोजन जो है वो ज़्यादा जल्दी पचता था और उस अग्नि का नाम वृक था। इसी वजह से उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। गीता के हर श्लोक में हर शब्द का जो प्रयोग किया गया है या किसी शब्द में जो विशेषण बताया गया है उसका बहुत महत्व है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र का प्रयोग किया गया है। तो बता दें आपको कि अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं और नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य यहाँ पर इस बात से भी है, युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। काश्यश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकेश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। अर्थात हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यक, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री अर्थात काशीराज की कन्या अंबा था और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप में प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे, इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे कर भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर अस्त्र शस्त्र चलाए।
दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई थी। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष अर्थात कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष अर्थात पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। पांडव सेना के शंखवादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। सघोषो धात राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। अर्थात पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था, उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। ये हम कल के अध्याय में जानेंगे। श्री कृष्णाय नमः। धन्यवाद।